हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि किनान ने ये प्लान बना लिया होता है कि उस अलायंस को कैसे सबक सिखाना है। अब ये जो आज का एपिसोड है ना, वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें एक सीक्रेट से पर्दा उठाया जाएगा। अब चूंकि किनान ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उस अलायंस के ऑक्शन में जाने का फैसला किया होता है, उसके पास वही सामा द्वारा दी गई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती है जिसका यूज करके उसने और उसके दोनों दोस्तों ने अपना रूप बदल लिया होता है और ऑक्शन की 3 आइटम सब तक पेश की जा चुकी होती हैं। ये आइटम्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। जैसे इन्हें दिखाया जाता है उस ऑक्शन में, किनान ने तो उन्हें किसी की बोली लगाने से पहले ही ऊंचे दामों में खरीद लिया होता है। वहाँ पे आए गए किसी भी गेस्ट की आइडेंटिटी रिवील ना हो, इसीलिए सबको एक पर्सनल कमरा दिया जाता है। अब रूम नंबर 6 में यहाँ किनान और उसके दोस्त होते हैं जिसने अब तक के दिखाए गए सारे ट्रेजर्स को खरीद लिए थे, इसलिए बाकी के प्राइवेट रूम में जो गेस्ट होते हैं वो किनान से यानी कि रूम नंबर 6 वाले से काफी खींच रहे होते हैं। यहाँ का बंदा चाहता क्या है, सारे ट्रेजर्स पे इसी का राज है जो सारी चीजों को यही खरीद रहा है। अब यही से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे वो मोटा बंदा जो होता है वो लिंगजी के द्वारा लाए गए वेपन्स को ऑक्शन में शामिल करता है। ऐसी उन वेपन्स को वहाँ पे शो किया जाता है जिसकी बोली 10,000 टेल से शुरू की जाती है और इसकी बोली कम से कम 1,000 टेल से ही बढ़ाई जा सकती है। अब सभी लोगों ने यहाँ उसकी बोली लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन यहाँ रूम नंबर 6 से यानी किनान उस वेपन के लिए 30,000 टेल्स की बोली लगाता है। अब ये कीमत बहुत ही ज्यादा महंगी होती है जिसे सुनते ही आसपास वाले एकदम दंग रह जाते हैं। वो गुस्से से यहाँ आग बबूला हो रहे होते हैं कि आखिर ये 6 नंबर अपने आप को समझता क्या है, इसने फिर से इन रेयर वेपन्स का 3 गुना ज्यादा प्राइस करके बताया है। वहाँ पे वो बंदे जो होते हैं जैसे कि अपने सुध-बुध खो जाते हैं और वो यहाँ किनान से कम्पीट करने लगते हैं और उस 30,000 के बदले में 35,000 की बोली लगाते हैं। उसकी आवाज सुनकर के यहाँ पे किनान पहचान जाता है कि ये वही रूड बंदा है जिसने कल उसके साथ इतनी बदतमीजी की थी उस फ्रैगमेंट्स को खरीदने के लिए और अपने पैसों का रुआब जता रहा था, इसीलिए इसको तो सबक सिखाना ही होगा। आगे किनान कहना शुरू कर देता है कि जब तुम लोगों की औकात नहीं होती है तो ऐसे ऑक्शन में मत आया करो। तुम्हें क्या लगता है कि इन वेपन्स के लिए मैं 35,000 टेल से ज्यादा की बोली नहीं लगा सकता? जिस पे दूसरे कमरे वाला बंदा किनान से कहने लगता है कि तो फिर चलो देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है इसकी बोली लगाने में। वैसा कहते ही वो उस वेपन के लिए 40,000 की बोली लगा देता है, जिसपे यहाँ रूम नंबर 6 से किनान उससे कहने लगता है कि सिर्फ तेरी 40,000 देने की औकात है। मैंने तो सोचा था कि इसकी बोली तो कुछ ज्यादा लगाएगा, तो चलो मैं ही इसके लिए 50,000 टेल्स की बोली लगाता हूँ। इस पे वो दूसरे कमरे वाला बंदा यहाँ 60,000 की बोली लगाता है, तो किनान तुरंत ही अपनी बोली को बढ़ाते हुए 70,000 की कर लेता है और उसे कहता है कि क्या 10,000 की बच्चों जैसी बोली लगा रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम इसकी बोली 1 लाख तक पहुंचा दोगे। अब ये बात सुन के तो उस दूसरे बंदे से रहा नहीं जाता और वो तनतनाते हुए यहाँ 1 लाख की बोली लगा देता है, जिसमें किनान उसे कहता है कि अरे वाह, जब तुम इतना ही जिद कर रहे हो इन 3 भालों को लेने के लिए तो चलो मैं तुम पे रहम करता हूँ, ये तुम्हारे हुए, 1 लाख में ले लो इन्हें। अब वो दूसरे कमरे वाला बंदा तो ऐसा खुश हो जाता है जैसे कि उसने कितनी बड़ी जंग यहाँ जीत ली हो। फिर बाद में उसे एहसास आता है कि अरे उसने ये क्या कर दिया है, उसके पास तो जितनी रकम थी उसने सारे के सारे बस एक ही वेपन को खर्च करने में लगा दिए हैं। कि तभी उसके जो 2 होशियार दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम इतने ज्यादा पैसे लेके आए हैं कि ये जो रूम नंबर 6 वाला बंदा है ना, अब आगे ऑक्शन में जितने भी सारे ट्रेजर्स दिखाएंगे, कोई भी ट्रेजर्स को हम इसके हाथों में नहीं जाने देंगे। सारे के सारे ट्रेजर्स जो पेश किए जाएंगे वो सिर्फ हमारे ही रूम में आने चाहिए। अब आगे वो ऑक्शनर जो होता है इस ऑक्शन की सबसे कीमती और फाइनल चीज पेश करता है, जो कि थोड़ी देर पहले ही उस लिंगजी ने यहाँ पे इस ऑक्शन हाउस को दिया था, ये कहते हुए कि ये जो शॉट्स हैं वो एक खास तरह के इंपीरियल आर्टिफैक्ट फ्रैगमेंट से बनाए गए हैं और एक ही तरह के स्पिरिट से बनाए जाने के कारण अगर इन सारी तलवारों को एक ही साथ रिफाइन किया गया तो कहीं भी और कभी भी एक खतरनाक तरह का शॉर्ट फॉर्मेशन को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ किनान के उस दुश्मन लिंगजी ने इस शर्त पे अपने सारे बनाए गए वेपन्स को इस ऑक्शन हॉल को इसलिए बेचा होता है ताकि इनके बेचने के बाद यहाँ जो प्रॉफिट हो उसे प्रॉफिट में से 90% उसका हिस्सा रहे और बेचने वाले को सिर्फ वो 10% ही दे। अब उन तलवारों को पेश करते ही वो जो ऑक्शनर होता है इन तलवारों के जो गुणगान वो यहाँ पे गाता है। इसे सुन करके वो जो दूसरे कमरे वाले बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंपीरियल आर्टिफैक्ट वाले शॉट को तो सिर्फ वही ही खरीदेंगे, चाहे यहाँ पे कितनी भी ज्यादा ऊंची बोली क्यों न लगानी पड़े, क्योंकि इससे ज्यादा रेयर काइंड ऑफ स्पिरिट शॉट्स उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और इस ऑक्शन की ये सबसे बड़ी डील होती है जिसे वो आज हथियार के ही रहेंगे। अब आगे ऑक्शनर जो होता है इसकी बोली सबसे ऊंची लगाता है, 30,000 से वो इसकी बोली शुरू करता है। सभी को बताता है कि आगे जब इसकी बोली बढ़ाई जाएगी तो वो 5,000 से कम की नहीं लगाई जा सकती। अब आगे यहाँ पे अलग अलग कमरों से अलग अलग आवाजें आने लगती हैं, कोई 35 लगाता है तो कोई 40 लगाता है तो कोई 50 लगाता है। अब किनान ने यहाँ भी 55,000 की सबसे ऊंची बोली लगा दी होती है। उसके बाद वो जो दूसरे कमरे वाले बंदे होते हैं यहाँ पे सबको धमकी देने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो यहाँ पे 1 शॉट घोस्ट शॉट एम्परर की तरफ से आए हैं और यहाँ पे जितने भी लोग अभी आए हैं सब ने उस घोस्ट एम्परर का नाम सुना होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ कि इन 6 शॉट्स को सिर्फ मैं ही खरीदूंगा। तो अगर कोई भी इस ट्रेजर को मुझसे लेने की कोशिश भी करेगा तो याद रखना कि उसे फिर घोस्ट एम्परर का सामना करना पड़ेगा। इतना कहते हुए वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगा देता है 60,000 टेल्स की।
अब उस घोस्ट जॉर्ड एम्परर का नाम सुनकर के बाकी के प्राइवेट रूम्स वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और खुसुर फुसुर करने लगते हैं कि हम तो अब इससे ज्यादा ऊंची बोली लगा ही नहीं सकते और उस बंदे से तो पंगा लेना खतरा है, क्योंकि अब इस ट्रेजर को खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उस घोस्ट एम्परर से वो पंगा ले। तभी दूसरे कमरे से आवाज आती है कि किसी ने सुन रखा है कि वो जो घोस्ट एम्परर वाले हैं इन्होंने तो कुछ दिन पहले ही 2 सेक्ट्स को अचानक से डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि उन दोनों सेक्ट्स ने इनकी बातें नहीं मानी थी। आगे वो जो 3 कानों वाला टकला होता है वो भी सोचने लगता है कि इस बंदे ने आखिर यहाँ पे घोस्ट जॉर्ड का नाम क्यों लिया है। उसका नाम लेकर के ये बाकी के खरीदने वालों को डराना चाहता है, ताकि इस ऑक्शन की ये जो आखिरी आइटम पेश की गई है ये सिर्फ यही खरीद पाए। और ऐसा कह के इसने तो मेरा बिजनेस डाउन कर दिया है, क्योंकि जितनी ज्यादा बोली लगेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। उस घोस्ट एम्परर का नाम सुनते ही डर के कारण कोई भी बोली आगे नहीं बढ़ा रहा था, जिस कारण वो टकला काफी ज्यादा परेशान था कि इस बंदे के कारण मेरा प्रॉफिट आगे नहीं हो पाएगा। अब आगे रूम नंबर 6 से आवाज आती है। किनान कहता है कि आखिर ये घोस्ट एम्परर कौन है, मैं इसके बारे में नहीं जानता और ये कितनी बड़ी तोप है इससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ, पीठ पीछे किसी का नाम लेकर के डराने की मुझे कोशिश मत करो। अब इतना कहते ही किनान यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता है, जो कि उसके लिए फाइनल प्राइस होती है। वो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लाख टेल की बोली लगा देता है। कि तभी दूसरे कमरे से आवाज आती है कि लगता है कि तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, घोस्ट एम्परर का नाम सुन करके भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और तू अपनी बोली ऊंची लगा रहा है। तो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, एक बार और अच्छे से सोच लो बोली बढ़ाने से पहले। जिसपे किनान उसे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, अगर तुम इन तलवारों को खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से निकलो, और अगर तुम्हारी इतनी ही हैसियत है तो 1 लाख से ज्यादा की बोली लगा करके दिखाओ। अब ये सुन के तो उस दूसरे कमरे वाले बंदे की जो ईगो होती है वो हर्ट हो जाती है। वो किनान से कहने लगता है कि जब तुमने यहाँ गेम शुरू कर दिया है तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर भी कितना कॉन्फिडेंट है ऊंची बोली लगाने का। मैंने तुम्हें यहाँ से भागने का एक चांस दिया था, लेकिन बच्चे तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख मैं तेरे साथ इस गेम को कैसे खत्म करता हूँ। आगे वो बंदा 1,50,000 की बोली लगा देता है, जिसपे किनान उससे कहता है कि 50,000 बढ़ाने से क्या लगता है कि मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। किनान ने यहाँ पे डायरेक्ट 2 लाख टेल्स की बोली लगा दी होती है। अब यहाँ पे ऑक्शन के लिए बोली नहीं लगाई जा रही थी, बल्कि यहाँ पे ईगो फाइट चल रही होती है। एक कमरे से 2,50,000 की आवाज आती है तो दूसरे कमरे से 3 लाख की आवाज आती है, और वो मोटा तो इन आवाजों को सुनकर बस खुश हो रहा था कि पैसे ही पैसे आएंगे उसके इस ऑक्शन हॉल के लिए। तुम लोग इसी तरह अपनी बेवकूफी में बस इस ट्रेजर की कीमतें बढ़ाते जाओ। अब आगे किनान उस बंदे से कहने लगता है कि बस 3,50,000 पे ही रुक गए हो। तुमने क्या सोचा था कि मैं यहाँ पे कोई कायर हूँ जो इससे ज्यादा ऊंची बोली नहीं लगा सकता। इस पे मियाँ मियाँ उसकी बेवकूफी पे हंसने लगती है। उसकी हंसने की आवाज सुन करके दूसरे कमरे में वो जो बंदा होता है, अब उसके सर पे तो खून सवार था। उसने यहाँ पे शराब के नशे में अपनी ईगो को बचाने के लिए उसने तो यहाँ पे चीखते चिल्लाते हुए कहना शुरू कर दिया होता है 5 लाख की बोली लगाता हूँ। अब 5 लाख की बोली तो काफी ज्यादा होती है, तो किनान यहाँ पे उससे कहने लगता है कि अरे तू रो मत, इतना ज्यादा जब तुझे इन तलवारों को चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब आगे यहाँ पे ऑक्शनर अनाउंस करता है कि ये जो 6 तलवारें हैं वो प्राइवेट रूम नंबर 2 वाले बंदों को दे दी जाती हैं। अब आगे इस फ्लाइंग शिप पे एक शानदार सी ऑक्शन यहाँ पे खत्म होती है, और उस ऑक्शन हॉल में आज जितनी कमाई होती है इसके पूरी कलेक्शन को लिंजी को पेश कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि इस सारी कमाई में से हमने ऑक्शन हॉल का 10% का कमीशन काट लिया है। अब आगे लिंजी अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करके उन सारी रकम को काउंट करता है और उनसे कहने लगता है कि शांगदाओ अलायंस के बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा था। मैंने तो सुन रखा था कि ये काफी ज्यादा मक्कार होते हैं, लेकिन आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी तो काफी अच्छी निकली, और अगर मेरे पास इस तरह के और भी ट्रेजर्स आए तो मैं फिर से दोबारा आप लोगों के साथ बिजनेस जरूर करूंगा। उसे स्टोरेज बॉक्स में टोटल 8 लाख टेल्स की रकम दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़े सीक्रेट का रिवील होता है। अब ये लिंजी है वो और कोई नहीं बल्कि किनान ही है। इसने रूप बदल करके अपने दुश्मन का ही रूप लिया होता है ताकि उन अलायंस वालों को वो चकमा दे सके। आगे उनसे मिली हुई वो 8 लाख की रकम को वे तीनों दोस्त आपस में बांट रहे होते हैं। अब यहाँ तो उन्होंने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी, ऐसा फायदा उनका हो गया था। वो अपने अपने हिस्से लेकर के काफी खुश थे और शांगदाओ अलायंस वालों को मजा भी चखा दिया था। म्याओ म्याओ यहाँ उन पैसों की चमक को देखती है कि ये तो कुछ नहीं है, अभी तो असली मजा बाकी है। आगे वो किनान की तरफ इशारा करती है और जोर जोर से हंसने लगती है, ये कहते हुए कि अब असली शो शुरू करने का टाइम आ गया है। और अब यहाँ पे किनान मंत्र पढ़ता है। उसके मंत्र पढ़ते ही जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लिंजी द्वारा लाए गए ट्रेजर्स को उस ऑक्शन हॉल से खरीदा था, वो भी इतनी ज्यादा हाई फाई रकम को देते हुए वे जब अपने अपने कमरों में उन सारे ट्रेजर्स को चेक कर रहे होते हैं, किनान के मंत्र पढ़ने के बाद ही वे जो सारे ट्रेजर्स होते हैं वो फेक होते हैं और वहीं पे ही ब्लास्ट हो जाते हैं। अब यहाँ किनान की स्ट्रेटेजी समझ में आती है। उस ऑक्शन हॉल से जो किनान ने 3-4 आइटम्स खरीदी थी सबसे पहले में, वो काफी रेयर काइंड के होते हैं, इसलिए उसने सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगा के उन्हें पहले ही खरीद लिया था। लेकिन जब बाद में लिंजी वाले प्रोडक्ट्स को दिखाए जाते हैं और किनान ने उन्हें फेक बनाया था, वो जानबूझ करके सिर्फ उसकी ऊंची बोली लगा रहा था ताकि ये दोनों बंदे जो है वो इन फेक प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे खरीद ले, ताकि उसका फायदा लिंजी के रूप में किनान को ही मिले।
इससे उन अलायंस वालों की बेइज्जती भी होगी फेक प्रोडक्ट बेचने के कारण, और यहाँ किनान को अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और उन्हें जो सबक मिलेगा वो तो अलग ही बात है। आगे उन सारे प्रोडक्ट्स एक ही साथ ब्लास्ट हो जाने के कारण वो जो तीनों बंदे होते हैं वो गैम्बलिंग हाउस का दरवाजा पीट रहे होते हैं कि बाहर निकलो, हमें धोखा देने के लिए तुमने जो ये किया है ना, इसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना होगा। अंदर से वो टकला और दोनों बंदे कहते हैं कि आप लोगों ने जितनी रकम दी थी वो आपको सारे के सारे पैसे दे दिए जाएंगे, जिस वो तीनों बंदों से बोलते हैं कि रकम तो हम वापस लेके ही रहेंगे, लेकिन हमारे साथ ये जो इतना बड़ा मजाक तुम लोगों ने किया है इसका कंपनसेशन तो तुम्हें मार खा के ही चुकाना पड़ेगा। तुमने हमें ऐसा घटिया प्रोडक्ट दिया जिससे ओपन होते ही वो फट गया, इसलिए मोटे जल्द से जल्द तू बाहर निकल। इधर दूसरी तरफ वो जो टकला होता है वो गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है कि इस किनान को तो मैं अब देख लूंगा, इसने तो हमारी पूरी बिजनेस की लुटिया डुबो दी और जितना कुछ हमारे पास था वो भी लेकर चला गया। अब आगे हमें उसी उड़ती हुई शिप के अंदर से आवाज आती है कि किनान तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कि हम आगे क्या होता है ये जान पाते ही इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को इसके आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिए, ऐसा ही आप लोगों का इस सीरीज से लेकर के रिस्पॉन्स रहेगा। मैं उतनी ही जल्दी इसके बैक टू बैक एपिसोड्स लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन गाइस इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी सपोर्ट मुझे दिखानी है। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए तो बहुत ही जल्द आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखने को मिलेगा। टिल देन गाइस टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।